आपकी होने वाली सेविंग पर बजट का चला हथौड़ा। बजट में इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ने का ऐलान होते ही शेयर बाजार उछल गया। जैसे ही उसे असलियत का एहसास हुआ, उसकी हंसी गायब होने लगी। शेयर बाजार शरीर में दिल की तरह है। हर हरकत पर उसकी धड़कनें तेज और धीमी होती हैं। वह बिना प्रतिक्रिया दिए रह ही नहीं सकता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को सरकार का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया। इसमें उन्होंने इनकम टैक्स की नई व्यवस्था को आकर्षक बनाने का जुगाड़ किया। इसका ऐलान वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में हुआ था। 2 साल पहले लाई गई इस व्यवस्था को फीकी प्रतिक्रिया मिली है। ज्यादातर लोगों ने बिना डिडक्शन और एग्जेम्पशन वाली व्यवस्था में जाने के बजाय इनकम टैक्स की पुरानी व्यवस्था में रहने का फैसला किया। इसमें इन्हें सेविंग पर टैक्स से छूट मिलती है। भारतीय लोग सेविंग को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। इसका फायदा भी हुआ है, न सिर्फ लोगों को बल्कि सरकार को भी। इसने मुश्किल समय में अर्थव्यवस्था का दिवाला निकलने से बचाया है। जब मंदी ने पूरी दुनिया पर गाज गिराई, भारत चट्टान की तरह फिर भी खड़ा रहा। लोगों की छोटी बचत ने मंदी के तूफान में भी देश की अर्थव्यवस्था पर आंच नहीं आने दी। हालांकि ताज़ा बजट ने बचत की सोच में हथौड़ा चला दिया है। सरकार बजट को हतोत्साहित करने वाली इनकम टैक्स की नई व्यवस्था की तरफ लोगों को ले जाना चाहती है। वहीं असली सच यह है कि यही छोटी छोटी बचत लोगों को गरीब होने से बचाती है। वरना जिस तरह दवा पानी का खर्च बढ़ रहा है, उसमें सिर्फ एक बार अस्पताल में भर्ती होना किसी को गरीब बनाने के लिए काफी हो जाता है। वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के तहत पर्सनल इनकम टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाया है। इसे बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया है। यानी किसी की इनकम 7 लाख रुपए तक है तो उसे टैक्स नहीं देना होगा। अभी तक यह लिमिट 5 लाख रुपए थी। इसके अलावा टैक्स स्लैब को 7 से घटाकर 5 किया गया है। बेशक इनकम टैक्स की नई व्यवस्था कंप्लायंस के लिहाज से अच्छी है, लेकिन यह सेविंग को प्रोत्साहित नहीं करती है। इस व्यवस्था में टैक्स के रेट कम हैं, लेकिन इसमें तमाम तरह के एग्जेम्पशन और डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता है। एग्जेम्पशन और डिडक्शन बेनिफिट पाने के लिए लोग अब तक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में निवेश करते रहे हैं। फिलिप कैपिटल में एडवाइजर प्रतीक मिश्रा कहते हैं कि आज भी देश में लोगों को इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट खरीदने के लिए कुछ करना पड़ता है। बहुत कम लोग हैं जो अपने आप इंश्योरेंस और शिप शुरू करते हैं। इसका कारण है कि स्कूलों और कॉलेज में फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में बहुत कम जानते हैं। टैक्स बचत के लिए ही ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड का ELSS जैसी स्कीमों में निवेश करते थे। अपने और सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी भी लोग अपने बेनिफिट्स के कारण कम टैक्स बचत के लिए ज्यादा खरीदते थे। इस लिहाज से बजट 2023 सेविंग पर हथौड़ा मारता है। वित्त मंत्री ने बिना छूट वाली नई टैक्स व्यवस्था को लुभावना बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके तहत इनकम टैक्स लिमिट तो बढ़ाई ही गई है, इसे डिफॉल्ट बनाने का प्रस्ताव भी किया गया है। डिफॉल्ट से मतलब यह है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आपने ऑप्शन नहीं चुना तो खुद ही आप नई इनकम टैक्स व्यवस्था में मूव कर जाएंगे। इस तरह सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था को बड़ा पुश दिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह केवल उन्हीं लोगों के लिए फायदेमंद है जो कोई सेविंग नहीं करते हैं। वहीं बचत को बढ़ावा देने वाली इनकम टैक्स की पुरानी व्यवस्था को जस का तस रखा गया है। इनकम टैक्स की पुरानी व्यवस्था में 2.5 लाख रुपए की इनकम पर 0 इनकम टैक्स लगेगा। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए की इनकम पर 5%, 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए की इनकम पर 20% और 10 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स लगेगा। जहां तक नई टैक्स व्यवस्था का सवाल है तो इनकम टैक्स स्लैब के तहत 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए पर 5%, 6 लाख से 9 लाख रुपए तक 10%, 9 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक 15%, 12 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक 20% और 15 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स लगेगा। साफ है कि सरकार का झुकाव नई इनकम टैक्स व्यवस्था की ओर ही है। यह फाइनेंशियल प्रोडक्ट में निवेश करने पर मिलने वाली रियायतों को घटाती है। इन प्रोडक्टों में म्यूचुअल फंड की टैक्स सेविंग स्कीमें, इंश्योरेंस, प्रीमियम पर खर्च इत्यादि शामिल है। होम लोन के ब्याज का पेमेंट करने वालों को भी फायदा नहीं होगा। भारतीय लोग
बचत को कितनी तवज्जो देते हैं उसे म्यूचुअल फंड सिप के आंकड़ों से समझा जा सकता है। यहाँ सिप को सिर्फ इसीलिए लाया गया क्योंकि यह छोटी बचत का सबसे आसान तरीका है। दूसरी बात यह है कि हाल में इसे लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है। म्यूचुअल फंड उद्योग के संगठन एम्फी के आंकड़ों की माने तो सिर्फ दिसंबर 2022 में सिप के जरिए 13,573 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था। वित्त वर्ष 2022-23 में 1,14,154 करोड़ रुपए सिप के जरिए निवेश किए गए। हाल के वर्षों में यह निवेश लगातार बढ़ा है। यह पैसा इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट में लगता है। इससे प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर बाजार किसी भी आंधी में खड़े रहते हैं। जब विदेशी निवेशक पैसा निकालते हैं तो घरेलू बचत के जरिए निवेश का यही पैसा अर्थव्यवस्था को संभालता है। यह और बात है कि बजट 2023-24 में सरकार ने इस बात को नजरअंदाज किया है। बजट 2023-24 बचत के बजाय खर्च को प्रोत्साहित करने वाला लग रहा है। अगर इस बारे में आपकी और भी कोई राय है तो हमें जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।